हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निधि। आज मैं आपके लिए यूनिक लेयर्ड पंजाबी समोसे की रेसिपी लेके आई हूं। ये समोसा बनाने में आसान भी है और टेस्टी भी लगता है। समोसे की आउटर लेयर को हमने डिज़ाइनर बनाया है, इसीलिए हम इसे डिज़ाइनर समोसा भी बोल सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करें। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कीजिए। इससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। डिज़ाइनर समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 250 ग्राम्स मैदा लेंगे। मैदा को मैंने छान के लिया है और एक बाउल हम लेंगे सूजी को। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को। मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून जितना अजवाइन लिया है, यानी कि कैरम सीड्स को, और इसे हाथों के अंदर इस तरह से हम मसल के इसके अंदर डालेंगे। अभी हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अभी चेक करेंगे कि हमारा मोयन अच्छे से इसके अंदर पड़ा है कि नहीं है। ये हमारा आटा इस तरह से मुट्ठी में बंध रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारा मोयन अच्छे से हमने डाला है। इसके अंदर हमें ऑयल को थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, जिससे हमारे समोसे एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा तैयार करेंगे। आटा हमें ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है रोटी के आटे की तरह, और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है। आटा यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। मैंने आटे को ज़्यादा नरम भी नहीं रखा है और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखा है। कुछ इस तरह से आटा हमें तैयार करना है। अभी मैं इसे ढक के 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम यहाँ पे समोसे के अंदर डालने वाला स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कच्चे केले लिए थे और इसे मैंने बॉईल कर दिया है। और बॉईल करने के बाद इसके छिलके निकाल के मैंने इसे ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। और अभी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर को डालूँगी। और ये है 1 टेबलस्पून चाट मसाला। इसके बाद मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर को। और यह है 1 टेबलस्पून गरम मसाला। और हाफ टेबलस्पून ये है ग्रीन चिली, और मैंने इसे पेस्ट करके डाला है। और सॉल्ट डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे धनिया लिया है और मैंने इसे चॉप कर लिया है। ये मैंने 2 टेबलस्पून जितना इसके अंदर डाला है। और ये है 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। अभी हम इसे बाइंडिंग के लिए इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे की जगह पे आप अरारोट, कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना चावल का आटा लिया है। सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। समोसा बनाने के लिए यहाँ पे हमारा ये स्टफिंग बन के तैयार हो चुका है। और ये स्टफिंग में से थोड़ा सा मैं ले लूँगी स्टफिंग हाथों में, और इस तरह से मैं शेप दे दूँगी। यहाँ पे मैंने सिलेंडर शेप दिया है। और हमें इस तरह से सारे शेप बना के तैयार करना है। और बहुत ही इजीली हाथ में बन भी जाते हैं और हाथ में चिपकते भी नहीं हैं। मैं सारे शेप अभी बना के तैयार कर लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सारे शेप बना के तैयार कर लिए स्टफिंग के। अभी हम यहाँ पे स्लरी बनाएंगे। स्लरी बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसके अंदर अभी हम डालेंगे पानी को। और पानी डाल के हम इसकी स्लरी बनाएंगे। स्लरी हमें ज़्यादा पतली नहीं करनी है, कुछ इस तरह से हमारी स्लरी होनी चाहिए। अभी हमारी ये स्लरी बन के तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था, वही आटे को हम अभी ले लेते हैं। आटे को हम अच्छे से मसल लेते हैं। और मसलने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे। और बॉल्स में से हम अभी चपाती बनाएंगे। हमें चपाती एकदम पतली वाली ही बनानी है, ज़्यादा थिक वाली नहीं बनानी है। चपाती को मैंने यहाँ पे बेल के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कितनी पतली चपाती बनाई है। कुछ इस तरह से ही बनानी है। और ये चपाती में से मैं अभी 4 हिस्से कर लेती हूँ।
चपाती के 4 हिस्से करने के बाद हम 3 हिस्से साइड में रख देते हैं और एक हिस्सा मैं इसमें से ले लेती हूँ। और इसका जो पॉइंट वाला पोर्शन है वो हमें अपनी तरफ रखना है। अभी मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लेती हूँ और पिज़्ज़ा कटर से मैं यहाँ पे कट दे दूँगी। यहाँ पे पहला कट हमें थोड़ा बड़ा देना है, दूसरा कट इसके बाजू में से ही लेना है और थोड़ा इससे छोटा, और तीसरा वाला इससे भी छोटा, और चौथा इससे भी छोटा करना है। अभी हम सामने की तरफ भी कुछ इस तरह से ही कट लगाएंगे। पहला बड़ा, दूसरा इससे छोटा, तीसरा इससे भी छोटा और चौथा इससे भी छोटा करना है। कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन तैयार होनी चाहिए। अभी हमने जो स्लरी बनाई है वो स्लरी ले लेंगे और स्लरी को मैं इधर बीच में लगाऊंगी। इस तरह से सारे पोर्शन के ऊपर हमें इस तरह से स्लरी को लगाना है, जिससे अच्छे से हमारा ये फिलिंग इसके ऊपर चिपक जाएगा। और जो हमने सिलेंडर शेप के रोल बनाए हैं वही रोल को हम इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से हमें फ्लैट करके रखना है इसे प्रेस करते हुए। और ये पोर्शन हमें इस तरह से इसके ऊपर चिपकाना है और दूसरी तरफ से हमें इस तरह से पोर्शन को उठा के इसके ऊपर रखना है। जो हमने यहाँ पे कट लगाए हैं उसको भी हम अच्छे से इस तरह से सेट करते हुए इसके ऊपर प्रेस करेंगे और दूसरी साइड को भी हम इस तरह से उठाएंगे और जो हमने कट लगाए हैं उसको भी हम अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर हम प्रेस करते हुए चिपकाएंगे। इस तरह से हमारी डिज़ाइन तैयार होनी चाहिए और आगे से हम इस तरह से सेट करेंगे फिलिंग को। ये हमारा डिज़ाइनर समोसा बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से हमें डिज़ाइन को तैयार करना है। अभी मैं आपको दूसरा भी समोसा बना के दिखाती हूँ। ये पॉइंट वाला पोर्शन हमें अपनी तरफ रखना है और पिज़्ज़ा कटर से हमें इस तरह से कट लगाना है। पहला कट थोड़ा बड़ा, दूसरा कट इससे थोड़ा छोटा और तीसरा इसके बाजू में इससे भी छोटा और चौथा इससे भी हम थोड़ा छोटा रखेंगे। और सामने की साइड में भी हम इस तरह से ही कट लगाएंगे। पहला बड़ा, दूसरा इससे छोटा, तीसरा इससे भी छोटा और चौथा हमें इससे भी छोटा करना है। इस तरह से 4 कट लगाने हैं और कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। और हमें इसे बीच में से खाली रखना है, हमें इसके ऊपर कट नहीं लगाना है। और इसके ऊपर अभी हम लगाएंगे जो हमने स्लरी बनाई है। स्लरी को हमें इसके ऊपर लगा देना है, अच्छे से हमें लगाना है। इसके ऊपर हमने जो रोल बनाया है वो इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस करते हुए हमें इसके ऊपर रखना है और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर हमें चिपकाना है। और ये वाला पोर्शन हमें इस तरह से उठाते हुए इसके ऊपर जो हमने कट लगाए हैं वो कट को हमें इस तरह से सेट करते हुए इसके ऊपर चिपकाना है प्रेस करते हुए। और दूसरा पोर्शन हम इस तरह से उठाएंगे और इससे भी हम इस तरह से इसके ऊपर चिपकाएंगे। जो हमने कट लगाए हैं वो कट को भी हम अच्छे से इस तरह से सेट करते हुए इसके ऊपर प्रेस करेंगे। ये हमारा डिज़ाइनर समोसा बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से मैं सारे डिज़ाइनर समोसा बना के तैयार कर लेती हूँ। अभी सारे डिज़ाइनर समोसे बना के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है और इसमें से मैंने एक समोसा इधर ले लिया है और इसका ये पोर्शन जो ओपन है इसके ऊपर अभी जो हमने स्लरी बनाई है वो स्लरी को हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर हम स्लरी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब भी हम समोसा फ्राई करेंगे तभी ये समोसे के अंदर हमारा मसाला है वो मसाला फ्राई करने के टाइम निकल न जाए, इसीलिए हम इसके ऊपर स्लरी लगा रहे हैं। इस तरह से मैं सारे समोसे के ऊपर स्लरी को लगा लेती हूँ और ऑयल को भी मैंने साइड में गरम करने के लिए रख दिया है। अभी हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इसके अंदर अभी हम समोसे डालेंगे। जब भी हम ऑयल को गरम करेंगे तभी हमें हाई फ्लेम पे ही गरम करना है। फिर बाद में हम समोसे डालेंगे तभी हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है। समोसे को हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो टूटने का डर रहता है, इसीलिए हमें ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। और जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक हम इसे फ्राई करेंगे।
अभी हमारे ये समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी मैं इसे एक प्लेट के अंदर निकाल देती हूँ। इस तरह से मैं सारे समोसे को फ्राई कर लूँगी। सारे समोसे को यहाँ पे मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। अभी मैं इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लूँगी। हमारे डिज़ाइनर समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।